राधा वल्लभ श्री हरिवंश। आज हम जानेंगे कंड मुनि की भक्त चरित्र। प्राचीन काल में कंडु नामक एक मुनि गोमती नदी के तीर पर एकांत स्थान में तपस्या करते थे। उनका तपोवन फूलों फलों से भरे वृक्ष लताओं से बड़ा ही सुहावना था। वहाँ वे मुनि व्रत, उपवास, मौन आदि नियम संयम का पालन करते हुए कठोर तप में लगे रहते थे। गर्मी में वे पंचाग्नि तापते, वर्षा ये खुले स्थान में भूमि पर पड़े रहते, जाड़ों में भीगा वस्त्र पहनते या जल में खड़े रहते। मुनि का तप देखकर देवराज इंद्र डर गए। उन्होंने तप में विघ्न डालने के लिए प्रमलोचा नाम की अप्सरा को कामादि के साथ भेजा। मुनि के आश्रम में आकर वह अप्सरा उनके सामने नाचने गाने और उन्हें लुभाने लगी। कामदेव ने मुनि के मन में क्षोभ उत्पन्न कर दिया। मुनि अब तक अपने तप के ही बल पर रहने वाले थे, भगवान का आश्रय था नहीं। वे उस अप्सरा के वश में हो गए। कामवश हो प्रमलोचा को उन्होंने आश्रम में रख लिया और तपोबल से स्वयं 16 वर्ष के युवक बनकर उसके साथ रहने लगे। वे अप्सरा में आसक्त हो गए। उनके स्नान, संध्या, हवन, तर्पण, व्रत, नियम, उपवास सब छूट गए। इस प्रकार एकांत में स्त्री का साथ बड़े बड़े तपस्वी के लिए पतन का कारण होता है। कंड मुनि कामवश उस अप्सरा में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें रात दिन, पक्ष, मास तो क्या वर्षों का भी कुछ पता नहीं चलता था। इस प्रकार 100 वर्ष बीत जाने पर अप्सरा ने स्वर्ग जाने की इच्छा की। मुनि ने उसे कुछ दिन और ठहरने को कहा। 100 वर्ष पर बीतने पर प्रमलोचा ने फिर आज्ञा मांगी। तब भी ऋषि ने उसे कुछ दिन ठहरने को कहा। इसी प्रकार शताब्दियां बीतती चली गईं। मुनि आज्ञा देते नहीं थे और उनके शाप के भय से अप्सरा जा नहीं पाती थी। एक दिन पूर्वकृत पुण्यों के प्रभाव से मुनि को कुछ चेत हुआ। वे शीघ्रता पूर्वक कुटिया से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने बताया, सूर्यास्त हो रहा है, संध्या करनी है, अन्यथा कर्म का लोप हो जाएगा। अप्सरा ने हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक कहा, भगवान, आज क्या नया सूर्यास्त हो रहा है? वह तो नित्य ही होता है। कितना समय बीत गया, आपने किसी और दिन तो संध्या नहीं की। मुनि को आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, तुम यह क्या कह रही हो? आज सवेरे ही तो तुम आई हो। अप्सरा ने बताया, भगवान, यह तो ठीक है कि जब मैं आई तब प्रातः काल का ही समय था, किंतु उसे तो 907 वर्ष 6 महीने 3 दिन बीत चुके। मुनि को विश्वास ही नहीं होता था। अप्सरा ने समझाया, आपके सम्मुख झूठ बोलने का भला कौन सा साहस करेगा? फिर जब आप आज सतपथ पर पुनः आरूढ़ हो रहे हैं, तब मैं इस समय आपसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? प्रमलोचा की बात सुनकर मुनि को बड़ा दुख हुआ। वे बोले, पापिनी, तूने बहुत बुरा किया। तूने मेरे तप का नाश कर दिया। मैं तुझे शाप दे सकता हूँ, पर सत्पुरुष जिसके साथ 7 पग भी चल लेते हैं, उसे अपना मित्र मान लेते हैं। मैं तो इतने दिन तेरे साथ रहा, तेरा दोष भी क्या है? मैं ही इंद्रियों का दास हूँ। मुझे धिक्कार है। मेरा मन मेरे वश में नहीं। विषय लोलुपता में फंसकर मैंने स्वयं अपना सर्वनाश किया है। अब तू यहाँ से शीघ्र चली जा। प्रमलोचा प्राण बचाकर भाग गई। वह गर्भवती थी। उसके गर्भ से कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम मारिया हुआ। यही मरीषा दक्ष प्रजापति की जननी हुई। तपोभ्रष्ट होने से कंड मुनि को बड़ा पश्चाताप हुआ। यह बहुत ही दुखी हुए उस स्थान को छोड़कर श्री जगन्नाथ धाम चले आए। उन पुण्यात्मा के पूर्वकृत पुण्यों का उदय हुआ। पश्चाताप से व्याकुल होकर उन्होंने भगवान को शरण ग्रहण की। ये श्री पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, कठोर नियम व्रतों का पालन करते हुए तथा श्रद्धा के साथ एकाग्र मन से उन करुणा वरुणालय प्रभु की ही स्तुति करते थे। भगवान में लगते ही मुनि मन निर्मल हो गया। उसमें भगवान के दर्शन की प्रबल उत्कंठा जाग गई। उनके प्राण भगवान की भुवन मोहन छवि का दर्शन पाने के लिए तड़पने लगे। मुनि को भक्ति एवं उत्कंठा देखकर भगवान उनके सम्मुख प्रकट हो गए। अलसी के फूल के समान
रंग वाले परम सुंदर सुकुमार ज्योतिर्मय श्री अंग पर पीतांबर पहने, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, वक्ष पर श्रीवत्स के चिन्ह तथा वनमाला से भूषित त्रिभुवन सुंदर भगवान को मुनि ने अपने सामने ही देखा। भगवान ने उनसे कहा, सुव्रत, तुम क्या चाहते हो? तुमको जो कुछ भी मांगना हो मांग लो। कंड मुनि प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उनके मुख से निकला, आज मेरा जन्म सफल हो गया। उन्होंने भगवान की पूजा को और भी भगवान के गुण प्रभाव आदि का वर्णन करते हुए स्तुति की। भगवान के पुनः वरदान मांगने को कहने पर मुनि ने कहा, प्रभु, यह संसार बड़ा ही दुस्तर सागर है। यह तो अनित्य दुखमय तथा केले के पेड़ के समान सारहीन, यह मापा से ही दिखता है। जल के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है, फिर भी इसमें महान उपद्रव है। यह भयानक है, कष्ट ही कष्ट है। इसमें आपकी माया से मोहित होकर अनादिकाल से चक्कर लगा रहा हूँ। मैं इतने लंबे समय से इसमें डूबा रहा, फिर भी इसका अंत नहीं मिला। अब मैं इससे भयभीत होकर आपकी शरण आया हूँ। देव देवेश गोविंद, आप मुझ पर कृपा करें, मुझे इस संसार सागर से सदा के लिए पार कर दे। भगवान ने कहा, मुनि, तुम्हें अवश्य मोक्ष प्राप्त होगा। स्त्री या पुरुष, किसी वर्ण का कोई भी मनुष्य हो, जो भी मेरी भक्ति करता है वह स्वयं मुझे प्राप्त कर लेता है। भक्त वत्सल श्रीहरि मुनि को वरदान देकर अनर्थहित हो गए। कंड मुनि ने भी समस्त कामनाओं को त्याग कर, ममता तथा अहंकार को छोड़कर, इंद्रियों को भली भांति संयत करके मन को भगवान में लगा दिया और वे देव दुर्लभ परम पद को प्राप्त हुए।